नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बात हो रही है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की। ये कोई आम ढांचा नहीं है। ये आस्था, इतिहास और कुछ ऐसे गहरे रहस्यों का केंद्र है जिन्हें आज का मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक मंदिर सदियों तक भयंकर हमलों और तबाही को कैसे झेल सकता है? और उससे भी बड़ी बात, आज भी ये ऐसी पहेलियों को कैसे समेटे हुए हैं जिनके आगे आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी हाथ खड़े कर देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे कि आखिर कैसे इस जगह ने अपना वजूद बचाया और वो कौन से रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखी बात से। हमारे देश में ज्यादातर शिव मंदिर या शिवलिंग उत्तर दिशा की तरफ होते हैं, है ना? लेकिन महाकालेश्वर इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। अब दक्षिण दिशा ही क्यों? क्योंकि इसे काल यानी समय और मृत्यु की दिशा माना जाता है, और महाकाल का मतलब ही है जो समय और मृत्यु दोनों के स्वामी हों। अगर हम थोड़ा पीछे जाए अवंतिकापुरी यानी आज के उज्जैन के दौर में, तो वहां शिव भक्त राजा चंद्रसेन का बड़ा ही शांतिपूर्ण राज था। लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं रही। कुछ दशकों बाद एक चमत्कारिक चिंतामणि रत्न को पाने के लिए कई राजाओं ने हमले शुरू कर दिए, और फिर आया एक डार्क एरा जब दूषण नाम के खूंखार राक्षस ने शिव मंदिरों को तबाह करना शुरू कर दिया। सब कुछ खत्म होने वाला था, तभी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक 5 साल के छोटे से बच्चे की निस्वार्थ प्रार्थना ने ऐसा असर किया कि खुद महाकाल अपने सबसे उग्र रूप में प्रकट हुए और दूषण को भस्म कर दिया। अब उसी राक्षस की भस्म से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर परंपरा है महाकाल की। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है। क्या आपने कभी सुना है कि सुबह 4 बजे होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती में सचमुच इंसानों की चिता की राख इस्तेमाल होती है? ये एक ऐसी अफवाह है जो आज भी बहुत से लोगों के बीच फैली हुई है, जो इस आरती को थोड़ा और रहस्यमयी और डरावना बना देती है। लेकिन असलियत क्या है? सच्चाई ये है कि आज की भस्म आरती में इंसानी राख का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, प्राचीन काल में परंपराएं चाहे जो रही हों, लेकिन आज इसमें कपिला गाय का गोबर और पीपल, शमी और अमलतास जैसी पवित्र वनस्पतियों की राख का ही उपयोग किया जाता है। तो मानव अवशेषों के इस्तेमाल वाली बात पूरी तरह से एक मिथक है जिसे हमें यहीं पीछे छोड़ देना चाहिए। चलिए अब हमारे एक्सप्लेनर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्राचीन आक्रमण और जूना महाकाल का रहस्य। इतिहास के उन पन्नों को पलटें तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जब मंदिर पर लगातार इतने खूंखार हमले हो रहे थे, बाहरी दीवारें तोड़ी जा रही थीं, तो मंदिर के सबसे भीतरी कक्ष में रखी वो सबसे पवित्र मूर्ति, वो मुख्य शिवलिंग, आखिर पूर्ण विनाश से कैसे बच गया? इसका जवाब पुजारियों की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी में छिपा है। उन्होंने जो किया वो किसी मास्टरमाइंड प्लान से कम नहीं था। स्टेप 1, उन्होंने चुपचाप असली शिवलिंग को हटाया और एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। स्टेप 2, हमलावरों को बेवकूफ बनाने के लिए उसकी जगह एक बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली रेप्लिका यानी प्रतिलिपि स्थापित कर दी। स्टेप 3, जब हमले का वो बुरा दौर बीत गया तो असली मूर्ति को वापस उसकी जगह पर ले आए। और स्टेप 4, उस रेप्लिका को भी उन्होंने सहेज कर रखा, जिसे आज हम जूना महाकाल कहते हैं। संकट के समय में चीजों को बचाने का क्या गजब का तरीका था वो। तो अगर हम तुलना करें, एक तरफ हमारा मुख्य दक्षिणमुखी महाकालेश्वर शिवलिंग है जो दुनिया भर के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, और दूसरी तरफ है वो जूना महाकाल, वो छिपी हुई ऐतिहासिक रेप्लिका जिसने संकट में ढाल का काम किया। जो लोग इस इतिहास को जानते हैं वो इस रेप्लिका की असली अहमियत समझते हैं। आपको पता है, आज भी किसी भी शाही सवारी या उत्सव से पहले सबसे पहली पूजा इसी जूना महाकाल की होती है। चलिए अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही अलग पहेली की, उज्जैन के राजा और एक बहुत ही अजीब सी राजनीतिक विसंगति। देखिए, मान्यता ये है कि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकाल। लंबे समय से ये कहा जाता है कि जो भी सांसारिक राजनेता यहाँ रात बिताता है उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, और इसके उदाहरण भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जब यहाँ रुके तो कुछ ही समय बाद उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में एक अपवाद देखने को मिला जब मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ रुके। उन्होंने यह दावा करते हुए इस नियम को तोड़ा कि वो महाकाल के बेटे हैं। अब ये तो रही राजनीति की बात। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी मंजिल पर मौजूद एक बड़े रहस्य की ओर, नागचंद्रेश्वर मंदिर।
ये हिस्सा पूरे परिसर में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। यकीन मानिए, ये मंदिर पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, और वो खास दिन है नागपंचमी का। पर सवाल है कि सिर्फ एक दिन क्यों? दरअसल यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है जिसे नेपाल से लाया गया था। हमारी पौराणिक कथाओं के मुताबिक नागों के राजा तक्षक ने यहाँ घोर तपस्या की थी और शिवजी से एक वरदान मांगा था। शर्त ये थी कि उनके एकांत और शांति में कोई भी दखलंदाजी न करे। बस उनकी इसी शर्त और तपस्या का सम्मान करते हुए इस मंदिर को साल के बाकी सभी दिनों में पूरी तरह से बंद और एकांत में रखा जाता है। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, काल भैरव का रहस्य। मुख्य परिसर से करीब 8 किलोमीटर दूर काल भैरव का मंदिर है। यहाँ हर दिन हजारों लीटर लिक्विड प्रसाद, खासकर शराब, चढ़ाई जाती है। लेकिन एक मिनट, इतनी सारी शराब आखिर जाती कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। होता यह है कि जैसे ही शराब से भरा प्याला मूर्ति के होठों से लगाया जाता है, वो तेजी से गायब होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, विक्रम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से लेकर मॉडर्न HD कैमरे और माइक्रोफोन तक का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन आज तक मूर्ति के अंदर या नीचे कोई छेद, पाइप या ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है। फिजिकली ये कैसे हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये मिस्ट्री आज की नहीं है। ब्रिटिश राज के दौरान कैप्टन हंटर नाम के एक अफसर ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की। उसने सच्चाई जानने के लिए मूर्ति के आसपास खुदाई तक करवा दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जब विज्ञान और जांच के सारे तरीके फेल हो गए, तो ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटिव टीम को अपनी रिपोर्ट में यही लिखना पड़ा, केस ऑफ कलेक्टिव डिवाइन इल्यूजन, यानी सामूहिक दिव्य भ्रम का मामला। और इतिहास में काल भैरव का एक और चौंकाने वाला वाकया है। जब औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए हमला किया, तो एक बहुत ही अजीब घटना घटी। एकदम से वहां कुत्तों का एक रहस्यमय झुंड आ गया। सेना के अंदर इतनी भयानक अफरा तफरी मची कि सैनिक अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और एक दूसरे पर ही हिंसक हमले करने लगे। इस खौफनाक मंजर को देखकर औरंगजेब को अपनी सेना को तुरंत वापस लौटने का आदेश देना पड़ा। तो इन सारी बातों को जानने के बाद मंदिर के उस मुश्किल दौर से बचने की कहानी और विज्ञान को चुनौती देने वाले ये रहस्य हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर ऐतिहासिक भौतिक विज्ञान के नियमों और सदियों से चली आ रही हमारी अटूट आस्था के बीच वो लाइन कहाँ खींची जाती है? महाकालेश्वर और काल भैरव का ये पूरा परिसर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी हमारी समझ से बहुत बहुत परे है।